हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 31 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट गणित विज्ञान .in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 फैक्टराइज। अब देखिए यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। 5 इंटू 3a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3a प्लस बी माइनस 8। अब देखो, अब तक जो हमने इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है उसमें या तो सिंगल वेरिएबल था x या फिर एक्स वाई दो वेरिएबल्स थे। अब ये 3a प्लस बी कुछ इस फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे। कैसे? हम 3a प्लस बी को पुट कर देते हैं x, तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 8। अब हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। a हमें मिल गया 5, b हमें मिल गया 6, c हमें मिल गया माइनस 8। अब हमें निकालना है सम कितना होता है b के इक्वल, दैट इज 6। प्रोडक्ट a इंटू सी, 5 इंटू माइनस 8 माइनस 40। अब दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना होगा 6 और प्रोडक्ट कितना होगा माइनस 40। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम 40 के फैक्टर्स करके देख लेंगे। 2 पे चला गया, 20 अगेन 2 पे, 10 अगेन 2 पे, 5। तो दो ऐसे नंबर्स ढूंढिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, कि अगर उन दोनों को सम करें तो 6 आए। ठीक है जी। तो अब वो नंबर्स क्या होंगे? अब देखिए, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 4। दो नंबर्स हैं 10 और 4। अब प्रोडक्ट क्या है आपका? नेगेटिव, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। फिर आपने सम चेक करना है, सम पॉजिटिव है, मतलब बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, छोटे वाला क्या हो गया? नेगेटिव। अब चेक करो, 10 माइनस 4 6 आ गया, 10 इंटू माइनस 4 माइनस 40। तो एक हमें नंबर मिल गया 10x, एक मिल गया माइनस 4x। अब इसको क्या लिखेंगे? 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 8। पहले दो में से 5x कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 2। इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2। अब देखो, दो हमारे पास टर्म्स बन गई, दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बचा? 5x माइनस 4। अब ये तो x की फॉर्म में हमने फैक्टर्स निकाल दिए। अब वापस से हमें x को क्या पुट करना है? 3a प्लस b। तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 3a प्लस b प्लस 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पहला ये फैक्टर आ गया। उसके बाद है 5 इंटू 3a प्लस बी माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो एज सच रहेगा। यहाँ पे आ गया 15a प्लस 5b माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें भी देखिए सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा। हम पुट कर देते हैं 2a माइनस b को x, तो क्या बन गया? ये 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 28। अब कंपेयर करते हैं इसको, यहीं पे कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो हमें a कितना मिल गया? 3, b कितना मिल गया? माइनस 19, c कितना मिल गया? 28। सम निकालिए, दैट इज इक्वल्स टू b, तो वो कितना है? माइनस 19। प्रोडक्ट निकालो, a इंटू सी, 28 इंटू 3 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 84। अब दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम कितना होगा? माइनस 19, प्रोडक्ट कितना होगा? 84। तो क्या करेंगे? 84 के फैक्टर्स कर लेंगे। ये आ गया 42, अगेन 2 पे 21, 3 7 था
7 1। अब पेयरिंग ऐसे करनी है कि हम सम करें तो -19 हो। तो देखते हैं 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। ये देखिए ये 12 आ गया और एक नंबर आ गया 7। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। प्रोडक्ट दो नंबर का पॉजिटिव कब आता है? दो केस होंगे, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। सेकंड केस होगा या दोनों नंबर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, तब उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, ठीक है। तो इसका मतलब या तो मेरे दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर नेगेटिव। यही बात है ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यही ऑप्शंस हो सकती हैं। अब सम क्या है? नेगेटिव। सम नेगेटिव कब होगा? जब दोनों नंबर्स मेरे नेगेटिव होंगे। तो हमारे नंबर्स ये हैं -12 और -7। तो ये हमें मिल गया -12x, ये हमें मिल गया -7x। तो ये क्या बन गया? 3x² -12x -7x प्लस 28। तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया, ये आ गया x -4। यहाँ से अगर हम -7 कॉमन लेते हैं तो ये x -4। दोनों टर्म्स में से x -4 कॉमन, तो ये आ गया 3x -7। अब हमारे ये जो फैक्टर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ x हैं, हम क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? 2a - b, जो हमने स्टार्टिंग में लिया है। तो यहाँ पे आ गया 2a - b -4। इधर क्या आ गया? 3 इंटू 2a - b -7, तो ये हो गया 2a - b -4 इंटू ये हो गया 6a - 3b -7। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे भी हम पुट करेंगे a + 2b को हम पुट कर देते हैं x। तो ये क्या आ गया? 1 - 2x - 3x²। इसको रीराइट कर लेते हैं। तो -3x² पहले, फिर -2x, फिर +1। अब यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि मुझे x² वाली टर्म को पॉजिटिव करना है। तो ये हो गया प्लस के 2x और ये हो गया -1। अब हम इसको कंपेयर करते हैं विद ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a हमें मिल गया 3, b हमें मिल गया 2, c हमें मिल गया -1। सम कितना आया? b के इक्वल, दैट इज 2। प्रोडक्ट कितना आया? a c के इक्वल, 3 इंटू -1 -3। अब हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका जो सम होगा 2 होगा, प्रोडक्ट कितना होगा? -3। तो 3 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 और 1 ही आएंगे। तो नंबर्स 3 और 1 मिल गए। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव। सम क्या है? पॉजिटिव है। तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, तो छोटा हो जाएगा नेगेटिव। तो पहला हमें नंबर मिल गया 3x, दूसरा हमें मिल गया -x। तो ये बाहर माइनस कॉमन, ये बन गया 3x² प्लस 3x -x -1। तो यहाँ से इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? x + 1। और इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? x + 1। तो नाउ दोनों में से x + 1 कॉमन, ये आ गया 3x - 1। अब हमें नेगेटिव को एडजस्ट करना है। नेगेटिव में इसके साथ एडजस्ट करूंगी, इस वाली ब्रैकेट के साथ। तो x + 1 एज सच, तो जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो 1 पॉजिटिव का हो जाएगा, 3x नेगेटिव का हो जाएगा। अब हमारे ये फैक्टर्स आ गए। अगेन हमें पुट करना है वापस से x को a + 2b, क्योंकि हमें a और b की फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है। तो ये आ जाएगा a + 2b + 1। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस वाले में, और ये आ जाएगा 1 - 3 इंटू a + 2b। इसको सॉल्व कर लो, ये तो एज सच आ गया। ये आ गया 1 - 3a - 6b। सो ये दोनों आ गए हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें देखो a + 4 का स्क्वायर
इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, तो 5 आ गया, माइनस साइन साथ में ले लेते हैं। इधर a है, इधर a नहीं है, इधर भी b है, इधर भी b है, तो b कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा a, ये प्लस आ गया क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा 4, ये बच गया -6b²। अब देखो यहाँ पे भी a+4 है, यहाँ भी a+4 है, तो मैं a+4 को x पुट कर देती हूँ। ये कितना बन गया x² -5bx हो गया -6b² हो गया। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल्स वाली। 2 वेरिएबल्स आ गए ना, एक x आ गया, एक b आ गया। तो सीधा इसको, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये a है, ये b है और ये c है। तो a हमें मिल गया 1, b हमें मिल गया -5, c हमें मिल गया -6। ऐसे करते हैं हम, सम निकालो, दैट इज इक्वल्स टू b -5, प्रोडक्ट निकालो a इंटू सी, 1 इंटू -6 -6। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका सम कितना हो -5, प्रोडक्ट कितना हो -6। तो 6 के फैक्टर्स कर लो, तो 2 पे चला गया 3, मतलब 6 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम -5 होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये नंबर्स आ गए 6 और 1। आपके माइंड में होगा कि हमने 2 और 3 क्यों नहीं लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स से हमने नंबर ले लिए 2 3, ठीक है जी। पहले इसी केस पे आते हैं। प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव होगा। अब इनको ऐड करो, 2 - 3, तो ये तो -1 आ रहा है, लेकिन सम हमें कितना चाहिए था -5। इसका मतलब ये वो दो नंबर्स नहीं है। अब इन पे आते हैं 6 और 1 पे। प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। सम भी नेगेटिव है, मतलब बड़े वाला नंबर नेगेटिव। अब देखो इनका सम करो, -6 और +1 कितना हो गया -5। तो ये दो वो नंबर्स हैं, तो ये आ गया -6 b इंटू एक्स, ये आ गया b इंटू एक्स, 1 इंटू बी एक्स। बी एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों ही लिखने हैं यहाँ पे। तो ये तो आ गया x² -5bx को क्या लिख सकते हैं, -6bx प्लस bx, ये आ गया -6b²। अब देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ये कैसे लिखना है, क्या हम bx को पहले लिख सकते हैं, -6bx को बाद में लिख सकते हैं। यस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बचा x -6b। लास्ट 2 में से देखो क्या कॉमन आ गया, यहाँ से b कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी x -6b। अब दोनों में से x -6b कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x प्लस b। अब x की जगह वापस से हमें क्या पुट करना है, a+4 इस इक्वेशन में पुट करो, a+4 -6b, और ये हो जाएगा a+4 प्लस b। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है 8 इंटू a -2b का स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यस, -2 कॉमन आ गया, ये क्या बचा a, यहाँ क्या बचा -2b -1। अब हम क्या करेंगे, a -2b को x पुट कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन बन गई, 8x² बन गई, -2x बन गई, -1 बन गया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a कितना आ गया 8, b कितना आ गया -2, c कितना आ गया -1। सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, सम कितना आ गया b के इक्वल, दैट इज -2, प्रोडक्ट कितना आ गया a इंटू सी, दैट इज -8। तो दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं सच दैट उनका सम कितना होगा -2, प्रोडक्ट कितना होगा -8। 8 के फैक्टर्स कर लो,
2 इंटू 2 4 और 2, दो नंबर्स मिल गए 4 और 2। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ गया -4x, ये आ गया हमारे पास 2x। सो इसको कैसे लिखेंगे, 8x² -4x प्लस 2x -1। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से 4x कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2x -1। इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, 2x -1। तो दोनों में से 2x -1 कॉमन, पीछे क्या बचा 4x + 1। अब हमें पुट करना है x की जगह a - 2b। ये कितना हो गया 2 इंटू a - 2b -1, इसको बड़ी वाली ब्रैकेट में लिख लो। इधर हो गया 4 इंटू a - 2b प्लस 1। तो यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। तो ये हो गया 2a -4b -1, एक फैक्टर ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4a - 8b प्लस 1। सो ये दो हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, 2a - 3 और एक है a -1। अब देखो मैं इसको क्या करूँगी, 2a - 3 को हम पुट कर देते हैं x, a - 1 को हम पुट कर देते हैं y। अब इक्वेशन क्या बन गई, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर -3 इंटू 2a - 3 x हो गया, ये हो गया y, ये हो गया y और ये हो गया x। तो ये हो गया x इंटू वाई -7 इंटू वाई का स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गई 4x² -3xy -7y²। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, 2 वेरिएबल्स वाली। ठीक है, इसमें हमें x और y दो वेरिएबल्स हैं। अब इसको हमें कंपेयर करके a कितना मिल गया 4, b कितना मिल गया -3, c कितना मिल गया -7। नाउ सम कितना आ गया b के इक्वल, दैट इज -3। प्रोडक्ट कितना आ गया a इंटू सी, 4 इंटू -7 -28। दो नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका सम कितना होना चाहिए दोनों नंबर्स का -3। प्रोडक्ट करें तो कितना आए -28। तो 28 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो एक नंबर आ गया 7 और एक नंबर आ गया 4। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। कौन सा नंबर होगा वो हम सम से चेक करेंगे। सम नेगेटिव है तो मैंने आपको क्या बताया था, बड़े वाला नंबर नेगेटिव होता है। तो ये आ गया -7xy, क्योंकि दो वेरिएबल्स में इक्वेशन है, और ये आ गया 4xy, दो नंबर्स मिल गए हमें। तो -3xy को क्या लिख सकते हैं, -7xy प्लस 4xy -7y²। तो देखो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, ये आ गया 4x -7y। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, 4x -7y। तो 4x -7y दोनों में से कॉमन, पीछे क्या बचा x + y। अब हमें पुट करना है x की जगह 2a - 3, y की जगह a - 1। तो यहाँ करते हैं 4 इंटू एक्स की जगह 2a - 3 -7 इंटू वाई की जगह a - 1। ये तो होगी हमारी पहली फैक्टर। दूसरा फैक्टर है x + y, दैट इज 2a - 3 प्लस a - 1। इसको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। 8a -12 हो गया, ये हो गया -7a माइनस प्लस के 7। अब देखो 2a + a, ये आ गया 3a, -3 - 1, ये हो गया -4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8a - 7a, a बच गया, -12 + 7 -5। तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए
a माइनस 5 इंटू 3a-4। अब देखो जब आपके फैक्टर्स आए, आप यहाँ पे देखो ये सभी हमारे a फॉर्म में आ रहे हैं, और आप क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो कौन सा वेरिएबल था इसमें, सिर्फ अकेला a। तो ये बात आपने जरूर देखनी है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 3a को x पुट कर देते हैं। नाउ तो ये हो गया x, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, यहाँ पे आ गया x प्लस 7 प्लस 10। अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई हुआ 7 के साथ, तो ये 7x प्लस 10। अब हमारी बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, तो a हमें मिला 1, b हमें मिला 7, c हमें मिला 10। सम निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू b, दैट इज 7। प्रोडक्ट निकालेंगे, a इंटू c, दैट इज 10। तो दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका सम कितना होगा 7, प्रोडक्ट कितना होगा 10। सो दो नंबर्स हमें मिल गए 5 और 2। अब देखो यहीं पे नहीं इसको छोड़ देना, प्रोडक्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बताया था, जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो दो केस बनते हैं, या तो दोनों नंबर्स आपके पॉजिटिव या दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव। अब फिर आपने सम चेक करना है, सम हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम ये दोनों नंबर्स लेते हैं, इनका सम करेंगे तो -7 आएगा, इनका सम करेंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब हमने कौन से नंबर्स लेने हैं, ये वाले 5 और 2। अगर आपका सम -7 होता तो हम ये वाले नंबर्स लेते, तो ये बन गया 5x, ये बन गया 2x। तो इसमें पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x प्लस 5, लास्ट टू में से 2 कॉमन आ गया, x प्लस 5। तो दोनों में से x प्लस 5 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, ये x प्लस 2। अब हमें x की जगह क्या पुट करना है, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, x किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 3a के। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 इंटू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। अब देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। अब ये फिर से आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बन गए, आपने फिर से ये वाला प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना है। अब देखो इसके फर्दर फैक्टर्स तो नहीं हो रहे, जब तक फर्दर फैक्टर्स नहीं रुकेंगे तब तक आपने इसको फैक्टराइज करते जाना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब एक एक करके इन एक्सप्रेशंस को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधे फैक्टर्स लिख दूंगी, हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 को। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो इसमें वेरिएबल a यूज हुआ है, तो आप इसको कंपेयर कर लें। यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं x से, x y z ले लेती हूँ मैं, x a स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस z से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये a में फॉर्म में गिवन है। तो x कितना आ गया 1, y कितना आ गया -3, z कितना आ गया 5। सारा प्रोसेस वही है। सम निकालो, दैट इज y के इक्वल -3, प्रोडक्ट निकालो x इंटू z, दैट इज 5। तो दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम -3 होगा, प्रोडक्ट 5 होगा। तो 5 के फैक्टर्स तो 1 और 5 होते हैं। अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर्स नेगेटिव। अब सम करो, 5 प्लस 1 किया तो 6 आ गया, -5 माइनस 1 किया तो 6 आ गया, लेकिन सम हमें क्या चाहिए था, -3। इसका मतलब इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते।
अब आते हैं सेकंड वाले पे, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। इसको भी आपने इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर किया तो x कितना आ गया 1, y कितना आ गया -3, z कितना आ गया 2। सम निकालो y के इक्वल दैट इज -3, प्रोडक्ट निकालो x इंटू z 2। तो 2 के फैक्टर्स क्या आए 2 और 1 आए। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव या फिर दोनों नंबर्स क्या होंगे नेगेटिव। सम करो इसका 3, इसका सम करो -3। हमें क्या चाहिए -3, इसका मतलब हमारे दो नंबर्स क्या आ गए -2a, ये आ गया -a। तो ये a स्क्वायर -3a प्लस 2, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर -2a -a प्लस 2। इन दोनों से a कॉमन आ गया a -2, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं a -2। तो दोनों में से a -2 कॉमन, पीछे क्या बचा a -1। मतलब इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते थे। तो अब फैक्टर्स क्या बन गए a -3a प्लस 5 तो ऐसा सच आ गया क्योंकि इसके तो फैक्टर्स नहीं बनने, लेकिन इसके फैक्टर्स बन गए a -2 इंटू a -1। सो दीज 3 आर दी फैक्टर्स। नेक्स्ट है a स्क्वायर -a इंटू, अब देखो इन दोनों में से मैं 4 कॉमन निकाल सकती हूँ। क्या बचा a स्क्वायर -a -5 -6। अब हम पुट कर देते हैं a स्क्वायर -a को x, तो यहाँ पे x आ गया इंटू 4 इंटू एक्स -5 -6। जैसे जैसे हैं इसको वैसे लिख लिया। तो बाहर x एज सच 4 इंटू एक्स कितना बन गया 4x -5 -6। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो x को पहले 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4x स्क्वायर, फिर x को -5 से मल्टीप्लाई किया -5x और ये -6 एज सच। अब ये बन गया ना हमारी क्वाड्रेटिक। इसको कंपेयर किया हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a हमें मिला 4, b हमें मिला -5, c हमें मिला -6। सम किसके इक्वल आ गया b के, दैट इज -5। प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया a इंटू c, 4 इंटू -6 -24। अब हम दो नंबर्स फाइंड करते हैं सच दैट उनका सम कितना होगा -5, प्रोडक्ट करेंगे तो -24। तो 24 के फैक्टर्स कर लो। अब चेक करते हैं 3 इंटू 2 6 और 4 नहीं हो सकते। 2 इंटू 2 4 टू द 8, यस 8 एंड 3 ये दो नंबर्स हमें मिले, लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। सम भी नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव। तो हमें नंबर्स मिल गए -8x और ये 3x। 4x स्क्वायर -8x प्लस के 3x -6, यहाँ से 4x कॉमन, ये बन गया x -2, यहाँ से 3 कॉमन x -2। तो दोनों में से x -2 कॉमन, ये आ गया 4x प्लस 3। अब देखो x फॉर्म में तो आ गया ये फैक्टर्स। अब हमें पुट करना है x को क्या a स्क्वायर -a, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने यही पुट किया था। तो ये क्या बन गया a स्क्वायर -a -2, ये बन गया 4 इंटू a स्क्वायर -a प्लस 3। तो ये बन गए a स्क्वायर -a -2 इंटू 4a स्क्वायर -4a प्लस 3। अगेन ये दोनों क्या बन गए क्वाड्रेटिक बन गए। अब इनको फिर से हमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं a स्क्वायर -a -2 को। चलिए अब ये a फॉर्म में है, फिर से हमें x y z लेने पड़ेंगे। तो मैं सीधा ही लिख देती हूँ। x हमें मिल गया 1, y मिल गया -1, z मिल गया -2। सम कितना आ गया y के इक्वल, दैट इज -1। प्रोडक्ट कितना आ गया x इंटू जेड, -2 इंटू 1
-2। तो 2 के फैक्टर्स 2 और 1 ही आ गए। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, सम भी नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव। तो ये बन गया -2a, ये बन गया a। तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर -2a प्लस के a -2, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से a कॉमन आ गया, a -2, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, a -2। तो दोनों में से a -2 कॉमन, पीछे क्या बचा, a + 1। तो देखो इसके तो फैक्टर्स हमें मिल गए आगे, a -2 इंटू a + 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन के भी चेक कर लेते हैं, 4a² -4a + 3। तो चलिए कंपेयर किया, x मिल गया 4, y मिल गया -4, z मिल गया 3। तो सम कितना मिल गया, y के इक्वल दैट इज -4। प्रोडक्ट कितना मिल गया हमें, x इंटू z दैट इज 12। तो 12 के फैक्टर्स करते हैं, 2 2 3। अब हमें सम चाहिए 4, तो दो नंबर्स 3 इंटू 6, यस नंबर मिल गए 2 और 6। अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव। अब इनका सम करो, 6 + 2 8, इनका सम करो -8, लेकिन सम हमें कितना चाहिए था, -4। इसका मतलब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये एज सच आ गया। तो ये 3 आ गए इसके फैक्टर्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। अब ये a की पावर 4 है, इधर a² है, a² को पुट कर देते हैं x। तो ये a की पावर 4 किसके इक्वल होता है, अगर मैं इसको लिखूं, a² का स्क्वायर होता है -11a² + 10, यही बना। तो a² को हमने x पुट कर दिया, तो ये बन गया x का स्क्वायर -11a² की जगह x + 10। तो हमारी इक्वेशन बन गई x² -11x + 10। इसको हमने कंपेयर किया ax² + bx + c के साथ। a हमें मिला 1, b हमें मिला -11, c हमें मिला 10। देखिए ये जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, ये सारा रफ वर्क है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको सीधे इसके फैक्टर्स लिख के दिखाने हैं। मतलब जो दो नंबर्स हम लेते हैं ना, उसके बाद जो लिखना होता है वो लिखना है आपको। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखती हूँ। सम किसके इक्वल है, b के। प्रोडक्ट किसके इक्वल है, a इंटू सी दैट इज 10। तो 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 5 आ गए। हमें चाहिए -11, मतलब 10 और 1 आ गया। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब इनका सम कर लो, इनका सम 11, इनका सम -11। तो हमें क्या चाहिए, -11 वाले। तो इसका मतलब ये हमारे दो नंबर्स हैं, तो हमें दो नंबर्स मिल गए, -10x और ये मिल गया -x। x² -10x -x + 10 हो गया। तो ये आपको करके दिखाना है, ये जो मैं इधर लिख रही हूँ, x इंटू x -10, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, x -10 दोनों से कॉमन आ गया, क्या बच गया, x -1। अब हम पुट करेंगे x की जगह क्या, a²। तो ये कितना आ गया, a² -10 और ये आ गया a² -1। अब देखो a² -10, इसको तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये जो a² -1 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a² -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को। हमारे पास एक आइडेंटिटी है a² -b², किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a - b। ये तो हमारा a, ये हमारा b। तो a और b की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, a की जगह a, b की जगह 1। तो क्या फैक्टर्स बन गए, a + 1 इंटू a -1। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स बन गए, एक तो a² -10 तो एज सच रहेगा, क्योंकि 10 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। a² -1 की जगह क्या आ गया, a + 1 इंटू a -1।
लास्ट वन है। अब इसमें देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3x² माइनस 2x हमारे पास क्या है, कॉमन है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 3x² माइनस 2x है, यहाँ पे माइनस 3x² प्लस 2x है। पहले तो हमें इनको सेम करना है। क्या करेंगे, इसको तो ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे 6 माइनस कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो ये 3x² माइनस 2x हो गया। अब हम पुट कर लेते हैं 3x² माइनस 2x को, कुछ भी पुट कर लो, a पुट कर लो या z पुट कर लो, जो भी आप चाहते हैं। तो 5 माइनस ये हो गया a इंटू ये हो गया 6 माइनस a, ठीक है, 5 माइनस। अब पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 6 से हो गया, फिर इसके साथ करोगे माइनस माइनस प्लस a इंटू a स्क्वायर। इसको रीराइट कर लेते हैं, a² माइनस 6a प्लस के 5, ऐसा आ गया। अब हमें अगेन इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको कंपेयर कर देते हैं। a ऑलरेडी है यहाँ पे, तो x ले लेते हैं, xa² ya प्लस z के साथ इसको कंपेयर कर देते हैं। तो x हमें मिल गया 1, y हमें मिल गया -6, z हमें मिल गया 5। सम कितना आ गया y के इक्वल -6, प्रोडक्ट कितना आ गया x इंटू z 5। तो नंबर्स फाइंड करते हैं सच दैट उनका सम कितना होना चाहिए -6, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 5। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 5 ही होता है। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब या दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर्स नेगेटिव। सम कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। किस केस में -6 आएगा, इस केस में। तो नंबर्स हमारे क्या मिल गए, एक तो -a मिल गया, एक -5a। तो पुट कर देते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a² -6a की जगह -a -5a लिख लीजिए, प्लस 5, a कॉमन आ गया a-1, यहाँ से -5 कॉमन आ गया a-1, दोनों में से a-1 कॉमन और ये आ गया a-5। अब हम a की जगह क्या पुट करेंगे, 3x² माइनस 2x। तो क्या बन गए फैक्टर्स, 3x² माइनस 2x माइनस 1, एक बन गया 3x² माइनस 2x माइनस 5। अगेन दीज टू आर क्वाड्रेटिक। फिर से हमें एक एक करके इनको सॉल्व करना है, देखते हैं फर्दर फैक्टराइज होते हैं या नहीं। -1, इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a हमें मिल गया 3, b हमें मिल गया -2, c हमें मिल गया -1। सम कितना मिल गया -2, प्रोडक्ट कितना मिल गया -3। आई होप अब आपको ये सारा समझ में आ रहा है। सम हम b की वैल्यू लेते हैं, प्रोडक्ट हम a इंटू सी लेते हैं। तो दो नंबर्स फाइंड करते हैं। 3 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 और 3 ही आएंगे। अब सम प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। सम भी नेगेटिव है, तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव। तो हमें एक नंबर मिल गया x, एक मिल गया -3x। तो इसमें पुट कर देते हैं, प्लस x -3x -1, यहाँ से x कॉमन आ गया, ये आ गया 3x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया 3x प्लस 1। तो देखिए अब दोनों में से 3x प्लस 1 कॉमन, पीछे क्या बच गया, x -1। तो इसको तो हमने फैक्टराइज कर लिया। अब सेकंड वाले को करते हैं, 3x² माइनस 2x माइनस 5। मैं सीधा लिख देती हूँ, a कितना आ गया 3, b कितना आ गया -2, c कितना आ गया -5। सम कितना आ गया -2, प्रोडक्ट कितना आ गया 3 इंटू -5 -15। तो 15 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 3 और 5। तो दो नंबर्स मिल गए 3 और 5। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव। कौन सा नंबर नेगेटिव है वो हम सम चेक करेंगे। सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव, मतलब हमें नंबर मिल गया एक 3x, एक मिल गया -5x।
3x² प्लस 3x माइनस 5x माइनस 5। इसको भी आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट 2 में से 3x कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 1, यहाँ से माइनस 5 कॉमन x प्लस 1। तो x प्लस 1 दोनों में से कॉमन क्या बच गया, 3x माइनस 5। तो देखिए इनके अब फाइनल फैक्टर्स क्या आ गए, एक तो ये आ गए और एक ये आ गए। ये लिख देते हैं 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5। सो ये 4 इसके आ गए फैक्टर्स। सो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख के मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।